श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री एकादशी देव्यै नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। संपूर्ण भक्त भागवत जनों को मैं वृंदावन खतियोड़ा की तरफ से, वृंदावन धाम से सभी को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम का पवित्र अभिनंदन करते हुए, पवित्र नाम से अभिवादन करते हुए मैं उपस्थित हूँ वृंदावन धाम। आज सभी को पता ही है, आज एकादशी का व्रत है और इस एकादशी का क्या नाम है, कैसे पूजा करना चाहिए भगवान का, किस विधि से करना चाहिए, क्या फल है, क्या महात्म्य है, इस विषय में हम आज उपस्थित हो रखे हैं। सभी भक्तजनों ने आज एकादशी का व्रत रखा है, तो एकादशी का व्रत रखने के बाद जो महात्म्य है, उस महात्म्य का श्रवण करना भी बहुत ही जरूरी है। और इस महात्म्य श्रवण करने से ही एकादशी का जो पुण्य है 50% व्रत से पुण्य होता है, और जो 50% है वो महात्म्य श्रवण करने से, उसके अनुसार नियम करने से हमें पुण्य प्राप्त होता है। और इसी 2 प्लस पॉइंट से हमें संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है सज्जन। जैसे कि आप सभी को पता ही है एकादशी का क्या नियम है। एकादशी का दिन, जैसे आज एकादशी है तो इससे पहले वाला दिन के रात्रि समय में चावल को त्याग कर रोटी अथवा फल फूल नैवेद्य जो भी खा सकते हैं उसको खाकर, ग्रहण कर, प्रसाद भोग लगाकर भगवान को पाइए। उसके बाद जो दूसरा दिन है एकादशी के ब्रह्म मुहूर्त में जागकर दिव्य स्नान, गंगा जल से स्नान, पवित्र जल से स्नान, गंगा में स्नान, जमुना महारानी में स्नान, प्रयागराज में स्नान, संगमों में स्नान करके दिव्य व्रत को धारण करना चाहिए सज्जन भक्तवृंद। विधि पूर्वक पवित्र स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपना नित्य कर्म कर कर भगवान का दिव्य सेवा करना चाहिए, पूजा पाठ, भगवान का अभिषेक, बाल गोपाल जी का अभिषेक, दिव्य सहस्त्र नाम से, विष्णु सहस्त्र नाम से, गोपाल सहस्त्र नाम से, श्री सूक्त से और पुरुष सूक्त से भगवान का दिव्य अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, हे बाल गोपाल जी, हे ठाकुर जी, हमारे समस्त परिवार को आपका दृष्टि प्राप्त हो, आपकी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, आपका करुणा प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो, सत्मार्ग में जाएं, सत्कर्म में जाएं, सत्कर्म में लगे रहें, कभी भी गलत आचरण ना करें, गलत कर्म में न लगें। ऐसे भाव रखते हुए भगवान को प्रणाम करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। उसके बाद अपने गुरुदेव को स्मरण करना चाहिए, गुरुजनों को स्मरण करना चाहिए, अपने माता पिता को स्मरण करना चाहिए, सभी भक्त भागवत जनों को स्मरण करना चाहिए। इसी के साथ हम भी आज अपना नित्य कर्म करने के बाद आप सभी के समक्ष एकादशी का दिव्य महात्म्य लेके उपस्थित हुए हैं। सभी भक्त भागवत जनों को मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, दिव्य आज का जो एकादशी महात्म्य है वो हम पहले संस्कृत में श्रवण करेंगे, संस्कृत श्लोक में हम श्रवण करेंगे, उसके बाद इसका जो अर्थ है वो अर्थ हम जानेंगे, कथा हम श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, तिनके पग बंदन करी नासत विघ्न अनेक, तिनके चरण बंदन करी नासत विघ्न अनेक।
अथ फाल्गुन कृष्णे एकादशी व्रतकथा। युधिष्ठिरोवाच फाल्गुनस्यासिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् वासुदेव प्रसादेन कथयस्व ममाग्रतः। श्रीकृष्ण उवाच कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णेया फाल्गुने भवेत् विजयेति च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जायता सदा तथा तस्याश्च व्रतमाहात्म्यं सर्वपापहरं परं नारद परिपप्रच्छ ब्रह्माणं कमलासनं। फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजया नाम या तिथिः तस्यां व्रतं सुरश्रेष्ठ कथयस्व प्रसादतः इति पृष्टो नारदेन प्रत्युवाच पितामह ब्रह्मोवाच शृणु नारद वक्ष्यामि कथां पापहरां परां पुरातनं व्रतं ह्येतत् पवित्रं पापनाशनं यत्र कस्यचिदाख्यातं मयि तद्विजया व्रतं जयं ददाति विजया नृणां चैव न संशयः रामस्तपोवनं यातो वर्षाण्येव चतुर्दश न्यवसत् पञ्चवट्यां तु ससीतश्च सलक्षणः तत्रैव वसतस्तस्य राघवस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सीता नाम्नी तपस्विनी तेन दुःखेन रामोऽसौ मोहमभ्यागतस्तदा भ्रमन् जटायुषं तत्र ददर्श विगतायुषं कबन्धो निहतः पश्चात् प्रमतोरण्यमध्यतः राज्ञे विज्ञाप्य तत्सर्वं सोऽपि मृत्युवशं गतः सुग्रीवेण समं सख्यं रामस्य समजायत वानराणामनेकानि रामार्थं सङ्गतानि वै ततो हनुमता दृष्टा लङ्कोद्याने तु जानकी रामसंज्ञापनं तस्यै दत्तं कर्म समत्कृतं समेत्य रामेण पुनः सर्वं तत्र निवेदितम् अथ श्रुत्वा रामचन्द्रो वाक्यं चैव हनुमता सुग्रीवानुमतेनैव प्रस्थानं समरोचयत् स गत्वा वानरैः सार्ध तीरं नदनदीपते दृष्ट्वाब्धिं दुस्तरं रामो विस्मितो भूत् कपिप्रियः प्रोत्फुल्ललोचनो भूत्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत् सौमित्र केन पुण्येन तीर्यते करुणालयः अगाध सलिले पूर्णो निक्रेमेने समाकुलः उपायं नैव पश्यामि येनायं सुतरो भवेत् लक्ष्मण उवाच आदिदेवस्तमव्यासे पुराण पुरुषोत्तमः वकदाल्भ्यो मुनिश्चात्र वर्तते द्वीपमध्यतः अस्मात् स्थानात् योजनात् धर्मस्तस्तमस्तस्य राघव अनेन दृष्टा बहवो ब्राह्मणो रघुनन्दनः तं पृच्छा गत्वा राजेन्द्र पुराणं ऋषिपुङ्गवम् इति वाक्यं ततः श्रुत्वा लक्ष्मणस्यातिशोभनं जगाम राघवो द्रष्टुं वकदाल्भ्यं महामुनिं प्राणनामं मुनिं मूर्ध्वा रामो विष्णुमिवापरं मुनिर्ज्ञात्वा ततो रामं पुराण पुरुषोत्तमम् उवाच च स ऋषिस्तत्र कुतो राम तवागमः रामोवाच तत्प्रसाददहो विप्र वरुणालय सन्निधिम् आगतोऽत्र ससैन्योऽस्मि लङ्कां जेतुं स राक्षसां भवतश्चानुकूल्येन तीर्यतेऽर्धि यथा मया तमोपायं वद मुने प्रसादं कुरु सुव्रतः मुनिरुवाच कथयिष्याम्यहं राम व्रतानां व्रतमुत्तमं कृतेन येन सहसा विजयस्ते भविष्यति लङ्कां जित्वा राक्षसांश्च दीर्घकीर्तिमवाप्स्यसि एकाग्रमानसो भूत्वा व्रतमेतत् समाचरः फाल्गुनस्यासिते पक्षे विजये एकादशी भवेत् तस्यां व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति निस्संशयं समुद्रं च तरिष्यति स वानरः विधिश्च श्रूयतां राम व्रतस्यास्य फलप्रद दशमी दिवसे प्राप्ते कुम्भमेकं चकारयेत् हैमं वा राजतं वापि ताम्रं वाप्यथमृन्मयं स्थापयेत् शोभितं कुम्भ जलपूर्ण सपल्लवं तस्योपरि न्यसेद्देवं हैमं नारायणं प्रभुम् एकादशी दिने प्राप्ते प्रातः स्नानानन्तरं
स्नानं समाचरेत् निश्चले स्थापिते कुम्भे कन्दमालानुलेपिते दाढीमैर्नारिकेश पूजयेत् च विशेषतः सप्तधान्यान्यधस्तस्य यवानुपरिविन्यसेत् गन्धैर्धूपैस्तदा दीपैर्नैवेद्यैर्विविधैरपि कुम्भाग्रे तद्दिनं राम नेतव्यं भक्तिभावतः रात्रौ जागरणं चैव तस्याग्रे कारयेत् बुधः द्वादशे दिवसे प्राप्ते मार्तण्डस्योदधे सति नीत्वा कुम्भं जलोद्देशे नद्यां प्रस्रवणे तथा तदागे स्थापयित्वा वा पूजयित्वा यथा विधि दद्यात् सदैवं कुम्भं ब्राह्मणे वेदपारगये कुम्भेन सह राजेन्द्र महादानानि दापयेत् अनेन विधिना राम यूथपे सह संगतः कुरु व्रतं प्रयत्नेन विजयस्ते भविष्यति इति श्रुत्वा वचो राम यथोक्तमकरोत् व्रतं कृते व्रते स विजयी बभूव रघुनन्दनः अनेन विधिना राजन् ये कुर्वन्ति नरा व्रतं इह लोके जयस्तेषां परलोके सदा जय एतस्मात् कारणात् पुत्रः कर्तव्यं विजयात् व्रतं पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलं लभेत् पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलं लभेत्। जय जय श्री स्कंद पुराणे फाल्गुन कृष्ण एकादश्या विजया एकादशी नामना महात्म्यम। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त भागवत जनों ने दिव्य एकादशी का जो संस्कृत में पाठ है वो पाठ का श्रवण किया। अभी हम पुस्तक अनुसार, पुस्तक की कथा अनुसार जो वर्णित है, शास्त्र का जो वर्णित है उसी अनुसार हम इसका कथा भी श्रवण करेंगे। सभी भक्त भागवतजन एकाग्र मन से एकाग्र चित्त होकर आज का जो महात्म्य है वो हम श्रवण करने जा रहे हैं। आप लोग सभी श्रवण करें। ओम फाल्गुनस्यासिते पक्षे किम नैमेकादशीं भवेत्। युधिष्ठिरोवाच। युधिष्ठिर जी प्रश्न करते हैं, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? क्या नाम की एकादशी है? हे प्रभु, जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष का एकादशी है उसका नाम क्या है? हे वासुदेव, वह मुझसे प्रसन्न होकर कहो। युधिष्ठिर जी भगवान कन्हैया जी से, वासुदेव जी से कहते हैं, हे वासुदेव आप मुझे प्रसन्न होकर कहिए मुझसे। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजन, कथयिष्यामि राजेन्द्र कृष्णे या फाल्गुने भवेत् विजयेते च सा प्रोक्ता कर्तॄणां जयदा सदा। कन्हैया जी कहते हैं, राजन, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम विजया है। व्रत करने वाले मनुष्य को सदा जय देने वाली है। उसकी कथा मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सभी भक्त वृंद कथा को ध्यान से श्रवण करना चाहिए। दिव्य कथा का आनंद तभी प्राप्त होता है जब हम एकाग्र चित्त से कथा को श्रवण कर सकें। कन्हैया जी भी यहाँ युधिष्ठिर जी से कहते हैं, युधिष्ठिर आप ध्यान पूर्वक सुनिए, ध्यान पूर्वक श्रवण करिए, कथा में आपसे कहने जा रहा हूँ। उसके व्रत का महात्म्य सब पापों को हरने वाला है। एक समय नारद मुनि ने कमलासन ब्रह्मा से पूछा, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की जो एकादशी तिथि होती है, हे सुरश्रेष्ठ, उसका व्रत प्रसन्न होकर मुझसे कहिए। इस प्रकार नारद मुनि द्वारा पूछे जाने पर पितामह बोले, हे नारद सुनो, उत्कृष्ट पापों को हरने वाली कथा में तुमसे कहता हूँ। एक बात है सज्जन भक्त वृंदा, हम लोग प्रत्येक एकादशी का व्रत रखते हैं, प्रत्येक एकादशी का व्रत का महात्म्य श्रवण करते हैं, लेकिन प्रत्येक एकादशी के महात्म्य में जो एकादशी है उससे बड़ा कोई व्रत नहीं, उससे बड़ा कोई उपवास नहीं, ऐसा कहा गया है। क्यों पता है? क्योंकि एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, सबसे बढ़कर एक, प्रत्येक एकादशी, प्रत्येक तिथि जो उपवास है वो एक से बढ़कर एक है। सभी पुण्यदायिनी है, मोक्षदायिनी, सबका विधि अलग अलग है, सबका कृपा अलग अलग है, सबसे बढ़कर सब एक है, तो इसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए।
ये व्रत तो परम पवित्र है और पापों को नाश करने वाला है। यह विजया का व्रत मैंने किसी से नहीं कहा। यह विजया मनुष्य को जय देती है। जो मनुष्य इस विजय एकादशी का व्रत करता है उसका हर समय हर क्षण जय होता है। 14 वर्ष के लिए श्री राम जी तपोवन में गए और सीता लक्ष्मण समेत पंचवटी में वास करने लगे। वहां बसते हुए उन महात्मा राम की सीता नाम की तपस्विनी स्त्री को रावण ने हर लिया। उस समय दुख से राम मोह को प्राप्त हुए और वहां भ्रमण करते हुए उन्होंने मृत प्राय जटायु को देखा। वन में घूमते हुए उन्होंने कबंध राक्षस को मारा। वह सब रहस्य कहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और सुग्रीव के साथ रामचंद्र की मित्रता हुई और रामचंद्र के लिए वानरों की सेना इकट्ठी हुई। उसके बाद लंका की अशोक वाटिका में हनुमान जी ने जानकी को देखा। रामचंद्र जी का चिन्ह अंगूठी सीता जी को दिया। फिर वापस आकर रामचंद्र से वहां का सब वृत्तांत कह सुनाया। अथ श्रुत्वा रामचंद्रो वाक्यं चैव हनुमतः सुग्रीवानुमतेनैव प्रस्थानं समरोचयत्। रामचंद्र जी हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव की सम्मति से यात्रा को चले। बानर जिनको प्यारे हैं ऐसे रामचंद्र जी बानरों सहित समुद्र के किनारे आ उसे कठिनाई से पार जाने योग्य देख विस्मित हो गए। रामचंद्र जी को विस्मित हो गया कि इतना बड़ा समुद्र हम कैसे पार करेंगे, कैसे जाएंगे समुद्र के उस पार। प्रोत्फुल्ललोचनो भूत्वा लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। फिर उत्फुल्ल नेत्र होकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, कौन सा पुण्य करके यह समुद्र उतरा जाए, समुद्र पार हो जाए। यह अगाध समुद्र जल से पूर्ण और भयानक जल जीवों से भरा हुआ है। कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे यह सुख से पार उतरने योग्य हो जाए। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, आदिदेवस्त्वमेवासि पुराण पुरुषोत्तमः वकताल्भ्यो मुनिश्चात्र वर्तते द्वीपमध्यतः। हे महाराज, आदिदेव और पुराण पुरुषोत्तम आप ही हो। इस द्वीप के मध्य में वकदालभ्य नाम के मुनि निवास करते हैं। हे राघव, इस स्थान से 2 कोस पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन मुनि ने बहुत से ब्रह्मा को देखा है। हे राजेंद्र, वहां जाके उन श्रेष्ठ मुनि से पूछिए। लक्ष्मण का यह अति सुंदर वचन सुनकर रामचंद्र वक्त दालभ्य मुनि के दर्शन को हो गए और दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को प्रणाम किया। मुनि राम को पुराण पुरुषोत्तम जानकर बोले, हे राम, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहते हैं, हे विप्र, आपके प्रसाद से मैं राक्षस समेत लंका को जीतने के लिए सेना सहित समुद्र के किनारे आया हूँ। तत्प्रसादात अहो विप्र वरुणालय सन्निधिम आगतोत्र ससैन्योस्मि लंकां जेतुम सराक्षसाम। लंका को जीतने का साहस लेके सेना को सहित लेके समुद्र के किनारे आया हूं मैं आपकी अनुकूलता से। जिस प्रकार समुद्र उतरा जाए हे मुने, सो उपाय मुझे बताइए। मैं सुब्रतः आप प्रसन्न हो। मुनि बोले, हे रामचंद्र जी, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत करता हूँ जिसके करने से शीघ्र ही आपकी विजय होगी और राक्षस समेत लंका को जीतकर आप बड़ी कीर्ति प्राप्त करोगे। एकाग्र मन होकर इस व्रत को करो। ऋषि कहते हैं, एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक व्रत को करो। फाल्गुनस्याश्रिते पक्षे विजयैकादशी भवेत् तस्या व्रते कृते राम विजयस्ते भविष्यति। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। हे राम, उसका व्रत करने से तुम्हारी विजय अवश्य होगी। निस्संदेह बानर समेत समुद्र के पार उतरोगे। उस व्रत विधि को सुनो। मैं आपसे व्रत विधि कहता हूँ।
क्या विधि है तो सज्जन, दशमी का दिन जब आए तब सोने या चांदी का या तांबे का अथवा मिट्टी का एक कलश बनावे, जल से भरे हुए पत्रों समेत शोभायमान उस कलश की स्थापना करें, उसके ऊपर सोने की बनी हुई नारायण की मूर्ति स्थापित करें और एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें, फिर चंदन माला आदि चढ़ा के उस कुंभ को स्थापित करें। सप्त धान्य के ऊपर जव रखकर कलश को स्थापित कर अनार तथा नारियल से विशेष कर उसका पूजन करे। हे राम, गंध धूप दीप और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कुंभ के ऊपर जो स्थापित नारायण की मूर्ति है उसका भक्ति से पूजन करें। सज्जन भक्त वृंद, यहाँ पे राम जी को ऋषि कहते हैं व्रत का विधि, व्रत का जो विधि है वो विधि कह रहे हैं। तो जिस भी मनुष्य को, जिस भी भक्त वृंद को अगर बड़ी कठिनाई से विजय पाना है, जीवन में बहुत सारे कठिनाई है उससे विजय पाना है, तो इस विधि से जो इस व्रत में कहा गया है, जो ऋषि मुनि रामचंद्र जी से, रघुवर जी से जो विधि बता रहे हैं, उसी विधि अनुसार अगर हम करेंगे, भक्ति भाव से संपन्न होकर करेंगे, तो अवश्य जो जितने भी कठिनाई है हमारे जीवन में, वो सारी कठिनाई दूर हो जाएगी, भगवान का कृपा प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं और उस मूर्ति के आगे रात्रि में जागरण करें और फिर द्वादशी को सूर्य के उदय होने पर कुंभ को लेकर नदी में या झरने में अथवा तालाब के जल में स्थापित करके यथा विधि पूजन करें। फिर उस कुंभ को देवताओं की प्रतिमा सहित वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें और हे राजेंद्र, कुंभ के साथ महादानों को दे। हे राम, इस विधि से अपने यूथप अर्थात सेना के अधिकारियों सहित यत्न से व्रत करो, तुम्हारी विजय होगी। मुनि के वचन को सुन के श्री रामचंद्र जी ने विजय एकादशी का व्रत किया सज्जन, और व्रत करने पर श्री रघुनंदन विजयी हुए। हे राजन, जो मनुष्य इस विधि से व्रत को करेंगे उनकी इस लोक तथा परलोक में जय होगी। ब्रह्मा ने नारद मुनि से कहा कि हे पुत्र, इस कारण से व्रत करना चाहिए। और उत्तम बात, एतस्मात् कारणात् पुत्र कर्तव्यम विजयात् व्रतम पठनात् श्रवणात् तस्य वाजपेय फलम लभेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं हे पुत्र, हे नारद, इस कारण से व्रत करना चाहिए, इसके पढ़ने अथवा श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है, दिव्य कृपा प्राप्त होता है, भगवान का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, सपरिवार में आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में आनंद प्राप्त होता है। यह लोके सुखम भोक्त्वा चान्ते ब्रह्मपुरीम ययो, इस लोक में सुख आनंद को भोग कर जो अंतपुरी है, जो दूसरा भगवान का जो धाम है, उस धाम में भी दिव्य आनंद का फल प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। तो इसी के साथ आज हमने दिव्य कथा को श्रवण किया। सभी भक्त भागवत जन दिव्य इस महात्म्य को श्रवण करेंगे, भगवती का कृपा आपको प्राप्त होगा, राधा रानी का कृपा प्राप्त होगा, बाल गोपाल जी का कृपा आप सभी को प्राप्त होगा, और आप निरोगी रहें, सुख रहें, आनंद रहें, और जितना हो सके भगवान का नाम संकीर्तन करते रहें, यथाशक्ति नाम जप करते रहें, गरीब दुखिया को भोजन खिलाएं, सेवा करें, ब्राह्मणों को यथाशक्ति द्रव्य आदि दान दिए और आनंद पूर्वक रहें, दिव्य मंदिरों का दर्शन करें, भ्रमण करें, तीर्थ यात्रा करें, गंगा स्नान करें, संगम स्नान करें, दिव्य आनंद, अपने गुरु माता पिता को प्रणाम करें और उनका पूजन करें। आपका जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो, और हम दूसरी जो एकादशी है उस एकादशी में भी इसी तरह दिव्य कथा को लेकर उपस्थित होंगे। सभी भक्त भागवत जनों को राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। सभी का मंगल हो, सभी का आनंद हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जय श्री राधे श्याम।